नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इंडिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में कहां से हैं वो बताएं। आज से पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 40 पैसे प्रति लीटर तक कटौती की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। दिल्ली में आज भीषण गर्मी का कहर जारी है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया और हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। यूपी सरकार ने 2 जुलाई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म कर बच्चों की कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों को नए साइबर सिक्योरिटी नियम तुरंत लागू करने का निर्देश जारी किया। किसानों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम में 10% की सब्सिडी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल कोटा में 10% सीटें और बढ़ाने का ऐलान किया है। देश भर में बिजली संकट को लेकर सरकार ने कोयले की सप्लाई बढ़ाने और थर्मल पावर प्लांट की क्षमता सुधारने का प्लान बताया है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पिक आवर में 20% ज्यादा फ्रीक्वेंसी चलाने की व्यवस्था की है। पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई से नई मंजूरी मिली। अब वह चुनिंदा राज्यों में सेवाएं फिर से शुरू कर सकेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। सेबी ने स्मॉल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए म्यूचुअल फंड में नॉमिनी अपडेट करना अनिवार्य करने का नियम लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में 2 जुलाई से नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज पर सब्सिडी की सुविधा अभी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 रुपये मासिक भत्ता योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल आज से चालू किया है। मुंबई में मानसून के चलते कई लोकल ट्रेन रूट पर देरी की खबरें आ रही हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ाया गया है। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या फिर बढ़ी है। लोग समय से घर निकलने की अपील कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 15 जुलाई को नया सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आज NEET और JEE परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई से डाकघर की बचत योजनाओं में आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है। बिना लिंकिंग पैसा नहीं मिलेगा। झारखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। प्रशासन ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 20 लाख रुपए नकद और कई लैपटॉप बरामद किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए 500 करोड़ रुपए के नए पैकेज की मंजूरी देते हुए जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे के लिए रवाना होंगे। वहां G7 देशों की एक अहम मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में मिल्क सप्लाई 2 दिन और बढ़ाई गई। बच्चों को फायदा होगा। राजस्थान में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर आज से नए टोल रेट लागू हुए। करीब 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा में मानसून के पहले दौर की बारिश से फसल को फायदा, लेकिन कई गांवों में जलभराव की समस्या सामने आई। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एक मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट सफल रहा। 45 मिनट में दिल पहुंचाया गया। जोधपुर में पर्यटन सीजन शुरू होते ही होटलों में 70% तक बुकिंग दर्ज। प्रशासन ने रेट कंट्रोल पर नजर रखने के निर्देश दिए। फरीदाबाद में ऑटो सेक्टर में मंदी के असर से सैकड़ों मजदूरों की नौकरी पर संकट। यूनियन ने सरकार से मदद की मांग की। आगरा में 2 जुलाई से यमुना
एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट सख्त कर दी गई, ओवर स्पीड पर 5,000 रुपए तक चालान। राजस्थान के कोटा में मेडिकल कोचिंग संस्थानों ने फीस में 8% बढ़ोतरी का नोटिस जारी किया, अभिभावकों में नाराजगी। हिसार में नया ट्रामा सेंटर चालू किया गया, मरीजों को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, 24 घंटे इलाज सुविधा। यूपी के मेरठ में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू, करीब 1500 कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, एएसआई ने गाइड रेट तय करने के लिए मीटिंग बुलाई। गुरुग्राम में 2 जुलाई से वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम से ही होगा, ऑफलाइन व्यवस्था खत्म। कानपुर में जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए मोबाइल यूनिट गठित, हर कारोबारी की जांच होगी, टीमों को 24 घंटे अलर्ट रखा गया। जयपुर में आर्ट एंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं, चिमाइए तो कुरेकोश रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पेंशन धारकों का डेटा वेरिफिकेशन 15 जुलाई तक पूरा करने के आदेश दिए, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। मथुरा में गोकुल एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। अजमेर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन, ओपीडी सेवाएं प्रभावित, मरीजों को परेशानी का सामना। नाल में अनाज मंडी में नए ऑनलाइन बोली सिस्टम का ट्रायल शुरू, किसानों ने प्रक्रिया को आसान बताया। प्रयागराज में संगम किनारे गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए और नावों पर रोक लगाई। भरतपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी, पुलिस जांच कर रही। नोएडा में मेट्रो ब्लू लाइन पर मेंटेनेंस के चलते 3 घंटे सर्विस बाधित रही, हजारों यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बीकानेर में ऊंट पालन करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी योजना का बजट दोगुना किया गया, रजिस्ट्रेशन फिर से खोला गया। रोहतक में युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय एथलेटिक्स ट्रायल का आयोजन हुआ, 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद में बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या, नगर निगम ने पंप लगाकर पानी निकासी शुरू की। सीकर में सरकारी स्कूलों में ई लर्निंग स्मार्ट क्लास के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, छात्रों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें निर्वंश स्टूडियो न्यूज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।